इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। रैली के समापन को लेकर यातायात में बदलाव किए गए हैं। आपको बताएं कि वोटर अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं। वोटर अधिकार रैली के समापन को लेकर यातायात में बदलाव है। जिलाधिकारी ने यातायात एसपी को दिशा निर्देश जारी किए हैं। ई रिक्शा और ऑटो के पूर्णतः बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। कुर्जी की ओर से आने वाले वाहन एकता भवन से डाइवर्ट किए जाएंगे। डाक बंगला चौराहे की ओर से सभी वाहनों के आने पर रोक रहेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महागठबंधन की यात्रा को लेकर पटना पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और निगरानी रखी जा रही है। बीजेपी कांग्रेस के बीच हुई झड़प के बाद पुलिस अलर्ट पर है। आपको बताएं कि इससे पहले बीजेपी के कार्यकर्ता और साथ ही महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली थी। गाली गलौज के इस मुद्दे पर लगातार बवाल होता हुआ नजर आ रहा था, जिसके बाद आज जब ये वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन है तो पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। और आपको बताएं कि पटना से हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र वर्मा जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से महागठबंधन की आज वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन है, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण तो हो ही जाता है, लेकिन यातायात में किस तरीके से बदलाव किए गए हैं? देखिए, मैं बता दूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो ये पदयात्रा 17 अगस्त को शुरू किया गया था, आज उसका अंतिम दिन है। यानी कि आज राजधानी पटना में इसका समापन होना है और इसको लेकर के आज महागठबंधन के तमाम घटक दल के कई बड़े नेता भी इस पदयात्रा में शामिल होंगे और ये यात्रा पटना के गांधी मैदान से निकल करके पटना हाईकोर्ट स्थित अंबेडकर मूर्ति के निकट जाएगी और वहां पर ये यात्रा का समापन होगा। लेकिन अगर हम प्रशासन की बात करें तो चूंकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, चूंकि जिस तरह से राहुल गांधी की पदयात्रा में जन सैलाब उभरता नजर आ रहा है और वैसे में राजधानी पटना में आज इसका समापन होना है, तो इस भीड़ को मद्देनजर देखते हुए पटना के जिलाधिकारी सहित पटना के तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों ने यह निर्णय लिया है कि यात्रा के दौरान जो यातायात व्यवस्था है उसे डाइवर्ट किया जाए। देखिए, मेरी मौजूदगी अभी पटना के डाक बंगला चौराहे पर है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर जो है राजधानी पटना की ये जो डाक बंगला चौक है, जो हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है, यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। आज सुबह से ही यहाँ पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। जो मैंने कहा था कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती होगी, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल सुबह से ही यहाँ पे तैनात है चारों ओर से। और सड़कों पर जो है बैरिकेटिंग कर दिया गया है। सड़कों पर आप देख सकते हैं डाक बंगला के इस चौराहे पर जो है पूरी तरह से यातायात को एकदम रोक दिया गया है। इस रूट से किसी भी तरह के वाहन के परिवेश पर रोक लगा दी गई है। और यहाँ तमाम जो सड़क अभी फिलहाल जो सुबह का समय है, चूंकि रैली का जो रैली निकलेगी, पदयात्रा जो शुरू होगा वो 10:50 पर राहुल गांधी पटना के गांधी मैदान में पहुंचेंगे और 11:05 में वो गांधी मैदान से आगे निकलेंगे। तो उसको देखते हुए आप सड़कों पर देख सकते हैं पटना के डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीर है। बैरिकेटिंग अभी सुबह से ही कर दी गई है और जो यातायात है अभी तमाम जो सड़कें हैं, तमाम सड़कों पर बैरिकेटिंग फिलहाल अभी नहीं की गई है, चूंकि अभी 2 से ढाई घंटे का समय बाकी है। लेकिन प्रशासन की यदि बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और बड़ी संख्या में पुलिस बल को फिलहाल तैनात कर दिया गया है। बता दें कि जिस तरह से बीते दिनों बीजेपी के द्वारा जो जुलूस निकाली गई थी, जो राहुल गांधी के एक सभा में दरभंगा में प्रधानमंत्री को लेकर के जो विवादित बयान दिए गए थे, उसके बाद से राजनीतिक तुल काफी चरम पर है और इसको लेकर के जो जुलूस निकाली गई थी बीजेपी के द्वारा और इस दौरान जो कांग्रेस कार्यकर्ता नेता व बीजेपी के नेता व कार्यकर्ताओं के बीच जो मारपीट की घटना हुई थी, उसे देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। चूंकि मैं बता दूं, गांधी मैदान से जो ये पद यात्रा निकलेगी और पटना के हाईकोर्ट स्थित जो अंबेडकर मूर्ति है वो उसी रास्ते में पड़ती है जहां पर बीजेपी और जदयू का कार्यालय है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये आशंका है कि भीड़ अत्यधिक होगी और लोगों में नाराजगी बीजेपी को लेकर के है। तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स चौराहे के पास से यदि कुछ उपद्रवी उसमें शामिल होंगे तो वो बीजेपी कार्यालय व जदयू कार्यालय तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसको लेकर के पूरी तरह से पटना पुलिस जो है संवेदनशील हो चुकी है और चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जा रही है। CCTV लगाया गया है और इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल को जगह जगह तैनात किया गया है। यानी कि कहा जा सकता है कि गांधी मैदान से लेकर के इनकम टैक्स डाक बंगला चौराहा, इनकम टैक्स चौराहा से लेकर के अंबेडकर मूर्ति तक चप्पे चप्पड़ पर पुलिस की तैनाती की गई है, पुलिस बल की तैनाती गई है। महिला पुलिस बल को तैनात किया गया है, पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के पटना पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और किसी भी अप्रिय घटना
को टालने के लिए वो उनका प्रयास है कि किसी भी तरह की जो भीड़ में जो लोग होंगे उनसे किसी भी तरह की इस तरह की कोई गलती ना हो, उस पर हम काबू पाएं। इसको लेकर के पूरी तरह से एक रूपरेखा तैयार कर दी गई है, यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया है गांधी मैदान से। बताया जा रहा है, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, तैयारी पूरी है वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, पोस्टर लग चुके हैं, डीजे भी बजेगा, लेकिन बस को लेकर जो स्पेशल तैयारी है वो क्या कुछ की गई है? स्पेशल बस तैयार की जाएगी जिसमें महागठबंधन की ओर से तमाम बड़े नेता उसी बस में शामिल होंगे, क्योंकि पुलिस तो अलर्ट रहेगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पहले भी झड़प हो चुकी है। देखिए, निश्चित रूप से बड़े नेता, कई बड़े नेता शामिल होंगे। खासकर यदि हम बिहार की बात करें तो आज पटना में समापन होना है। ऐसे में महागठबंधन के तमाम घटक दल के सभी बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। पप्पू यादव, और इसकी तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही थी। बता दें कि रैली का समापन आज होना है, पदयात्रा का समापन आज होना है, लेकिन देर रात से ही पटना के गांधी मैदान में बड़ी संख्या में जो महागठबंधन के घटक दल के नेता व कार्यकर्ता हैं उनसे गांधी मैदान पड़ चुका है। बड़ी संख्या में लोग रात में ही पटना के गांधी मैदान में पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी 2 घंटे से 2.5 घंटे का समय है और ऐसे में जो तमाम नेता हैं वो वही पटना पहुंच चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो गांधी मैदान से निकलना है ये यात्रा 11 बजे उस समय तक जब तमाम जो नेता होंगे तो वो लोग तो अपनी सिक्योरिटी में रहेंगे, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उन पर लगाम लगाने की काफी यानी कि कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस फिलहाल जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे थे, जहां पर वोटर अधिकार रैली को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर काम कर रहा है।